दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। लकी कोहिनूर चैनल पर आपको वह सच्चाई बताई जाती है जो कि दूर दूर तक आप झूठ को ही मानते चले आ रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बुद्ध दर्शन की चोरी कैसे की, जो ब्राह्मण एक शंकराचार्य है उसने बुद्ध दर्शन को यानी उसकी कॉपी करवाई है और उसके बाद में काल्पनिक देवी देवता भगवान इस तरीके से देश के अंदर विचरण कर रहे हैं कि आप रियलिटी को छोड़कर, नैसर्गिक प्रकृति को छोड़कर आप उन काल्पनिक देवी देवताओं को अपने घर में गढ़ लिया है, ताकि उसके कारण से आने वाली पीढ़ी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में जी रही है या आने वाली पीढ़ी गुलामी में जिएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ असली है, यानी एक तरफ टिकाऊ है और एक तरफ बिकाऊ है। जितने भी ये देवी देवता काल्पनिक निर्माण किए गए हैं, इनकी जो फोटो चलचित्र किस तरीके की छायाएं बनाई गई हैं, तो ये सारी चीजें बिकाऊ हैं लेकिन टिकाऊ नहीं है। और ये टिकाऊ है तो ओनली फॉर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले जो प्रतिमा बनी वो बुद्ध की बनी और बुद्ध की प्रतिमा का ही कॉपी किया गया है। और ये कॉपी करने के बाद में एक के बाद एक कई इस तरीके की जो बुद्ध की जो कहानियां हैं, बुद्ध के जो त्रिपिटक सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बुद्ध की सारी चीजें जो उसकी प्रतिमा बनी, उनकी मूर्तियां बनी, उन्हीं मूर्तियों को यानी कहने का मतलब ब्राह्मण शंकराचार्य ने, आर्य विदेशी ब्राह्मणों ने इनको क्या किया कि पूरे के पूरे बुद्ध के दर्शन को ही चुरा कर उसकी कॉपी कर डाली और उसके नाम लिख दिया, अलग अलग तरीके से शास्त्र रच दिए। अब इसी तरीके से आज जितनी भी सारी चीजें जमी के अंदर से निकलती है वो बुद्ध की निकलती है। तो इसलिए बुद्ध एक एविडेंस है, एक पुरातत्व विभाग उसको साबित करता है, लेकिन आप काल्पनिक यानी देवी देवताओं को मानकर ही अपनी जिंदगी को अगर जी रहे हो तो दोस्तों इसमें आपकी खुद की भूल है। क्योंकि आप अगर अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, अपना दीपक स्वयं नहीं बनेंगे, तो दोस्तों आप दूसरे के डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो दोस्तों आज आप आजाद भारत के अंदर रह तो रहे हैं, लेकिन आप मानसिक गुलामी आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे आप जीते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरा कहने का भाव यही है कि आप ये वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा, कैसे बौद्ध दर्शन की चोरी की गई और वो शंकराचार्य द्वारा, और बाद में काल्पनिक जो सारे के सारे देवी देवता प्रकट हो गए। और इसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर जितने भी ये काल्पनिक देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं और आप इनको पूजते चले आ रहे हैं, जब भी आप कोई धारावाहिक देखते हैं तो उस धारावाहिक में सबसे पहले वैधानिक चेतावनी आती है, आपको वार्निंग दी जाती है कि ये जो धारावाहिक है ये वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये एक काल्पनिक है। तो इसी तरीके से जब आप रामायण महाभारत ऐसी सारी चीजें देखती हैं तो ये काल्पनिक बताते हैं, क्योंकि वो वास्तविक है ही नहीं। वो वास्तविक था, उसके आधार पर इन्होंने इस तरीके की कल्पना की, इस तरीके की सारी चीजें दिखाई गई। तो इसीलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, क्योंकि इन अवतारों की नसबंदी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर, भारत का संविधान लिखकर, तो आज क्यों नहीं अवतार पैदा हो रहा, क्यों नहीं आ रहा इस तरीके से कि किसी की माँ के जन्म लेता है तो ऐसे अवतार प्रकट होते हैं, तो क्यों नहीं प्रकट हो रहे। तो इसी तरीके से आज आप दिव्य कीर्ति जी को सबसे पहले तो सुन लीजिएगा कि बौद्ध दर्शन की कैसे चोरी की। तो एक बार दिव्य कीर्ति जी को सुन लीजिए, सुनिए। मतलब कोई मुझसे पूछे कि भारत में सबसे गहरा दर्शन कौन सा, तो मेरे ख्याल तो बौद्ध ही है। सबसे उपयोगी जैन दर्शन है, सबसे गहरा बौद्ध दर्शन है। सच तो यह है कि बौद्ध परंपरा में एक दार्शनिक है, मतलब माध्यमिक शून्यवाद वगैरह जो चलते हैं, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने उसकी फोटोकॉपी करवाई है। फोटोकॉपी दो प्रकार की होती है, एक मूल कॉपी में जो नाम लिखा है उसके नाम के साथ फोटोकॉपी करवा लेते हैं कुछ लोग,
कुछ क्या करते हैं, उसके नाम के ऊपर नाम की पर्ची चिपकाते हैं, फिर फोटोकॉपी करवा देते हैं। समझ गए? तो फोटोकॉपी में लेखक का नाम चेंज हो जाता है। कहते हैं कि शंकराचार्य ने नागार्जुन के दर्शन की वैसी ही फोटोकॉपी करवाई है, सुन लिया। इसीलिए तो आपने विकास दिव्य कीर्ति जी को सुना, क्योंकि वो आईपीएस आईएएस की जो कोचिंग करवाने वाले और न जाने कितने आईएएस वहां से निकले हैं। तो इसीलिए आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो एक वास्तविक है, जो असली है, जो टिकाऊ है, जो बिकाऊ नहीं है। और आज सारी दुकानों से आप जो चलचित्र, जो छाया, जो भी प्रतिमा जो खरीद कर आप अपने घर पर लेके आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों के ऊपर चलना था, पंचशील के ऊपर चलना था, त्रिपिटक को पढ़ना था, अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलना था। तो ये सारी चीजें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़कर बुद्ध धम्म के ऊपर उसके मार्ग पर चलना था। लेकिन आप वो सारी चीजें भूल गए, लेकिन आप काल्पनिक जीवन को जी रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप असली को समझिए और ये एक वीडियो देखिए, इसके अंदर किस तरीके से बुद्ध दर्शन की चोरी की है। तो एक बार ये वीडियो देखिए, कैसे कैसे काल्पनिक देवी देवता बनाते हैं। देखो आप, देखो आप कैसे बुद्ध दर्शन की किस तरीके से तो आपने ये वीडियो भी देख लिया। तो इससे ये साबित होता है कि बुद्ध दर्शन को चुराया गया है और आप रियलिटी से अभी भी जुड़ने का वक्त है। दोस्तों, आप अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना पैसा बहुत कीमती है, बेशकीमती है। तो इसीलिए अपने जो एनर्जी है, अपने जो पैसे हैं और जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं, कौन सी जगह डाल रहे हैं, वहां से आउटपुट नहीं आ रहा। तो आप कहने का मतलब यही है कि जो चीजें रियलिटी है उससे जुड़कर अपने जीवन को जिए और ये काल्पनिक देवी देवताओं में फंसकर या अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को फंसाकर आप पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी रियलिटी से और वास्तविकता से भरपूर जो वीडियो देखने के लिए अभी लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया।